तो आज के इस वीडियो में मैं एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं और उस स्ट्रैटेजी का अगर आप उपयोग करते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा। तो आज मैं आपको वो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए बताऊंगा। अगर आप वो इंडिकेटर अप्लाई करते हैं जिस तरह से मैं आपको इंडिकेटर अप्लाई करने के लिए बताऊंगा और वही इंडिकेटर का और वही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आपको 100% प्रॉफिट होना ही होना होगा। आप बिल्कुल लॉस नहीं होगा, आप बिल्कुल रॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे अगर उस स्ट्रैटेजी को आप अपनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे इसे सेव करके रखा हुआ हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जैसे ही आप मूविंग एवरेज लिखेंगे तो आपके ऊपर आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और इस पर आपको क्या करना है, 2 बार टैप करना है। ठीक है, 2 बार आप जैसे ही टैप करेंगे ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल EMA 9 और EMA 9 क्लोज 0 SMA के नाम से आ जाएगा। ठीक है, तो एक जो है यहाँ पे उसको आपको डिफ़ॉल्ट रहने देना है। दूसरे वाले को क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से खुलेगा एक बॉक्स। ठीक है, EMA का सेटिंग्स है ये तो, और इस सेटिंग्स में आपको क्या करना होगा, इनपुट लगाना होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, डिलीट करके यहाँ पे 15 क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो एक EMA आपका 9 का हो गया और दूसरा हो गया 15 का। ठीक है, ये 15 के EMA के कलर को भी आप क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसके कलर को भी क्या किया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको भी सेटिंग कर लेना है। तो ये ब्लू वाला जो हमको दिख रहा है ये 9 EMA है और रेड वाला जो दिख रहा है आपको वो क्या है, 15 EMA है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस चार्ट पे। ठीक है, तो इस चार्ट पे जाने के बाद हम देखिए कहाँ कहाँ पे हमारा सेटिंग बना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमारा एंट्री स्ट्रैटेजी बना है। तो आप देख सकते हैं ये वाला कि यहाँ पे एक, ठीक है, ब्लू लाइन है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, जहाँ पे मैं किया हूँ यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि EMA क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है 9 EMA को 15 EMA क्रॉस कर रहा है। तो यह स्ट्रैटेजी में क्या करना है, जैसे ही 9 EMA को 15 EMA क्रॉस करेगा वहाँ पे आपको एंट्री ले लेना है। ठीक है, तो इससे कि आप यहाँ पे क्या करते, लॉन्ग पोजीशन का एंट्री ले लेते। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन का एंट्री लेने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कितना पॉइंट का टारगेट मिला है। ठीक है, यहीं पे मैं रखता हूँ तो टोटल 73 पॉइंट का टारगेट मिला है। और क्या कर सकते हैं ना, आप जो है इस कैंडल का जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हैं उसके बगल वाले कैंडल का भी आप लो का SL रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम आपको 10 से 12 पॉइंट का SL रखना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा ना, आपको SL को और नीचे थोड़ा सा लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, और भी स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। तो फिर से मैं बता देता हूं कि आपको कहाँ एंट्री लेना था, आपको यहाँ पे एंट्री लेना था। ठीक है, और आप आराम से 50 पॉइंट का टारगेट रख सकते थे। 50 पॉइंट का टारगेट आपको आसान से 3 कैंडल पे ही मिल गया था। अब इसके लिए आप 1:2 का कर सकते थे यहाँ पे स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि ढूंढना है कि कहाँ पे 9 EMA 15 EMA को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो एक और यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 EMA क्या किया है, 15 EMA को 15 EMA क्रॉस किया है। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेटजी बन रहा है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, 9 EMA को 15 EMA क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक आप टारगेट ले सकते थे, तो और आपको यहाँ पे कॉल का टारगेट मिलता। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टोटल कितना पॉइंट का मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको आराम से
20 पॉइंट का टारगेट मिल गया और आप पिछले वाले कैंडल का लो का एसएल रख सकते थे। तो इसी स्ट्रेटजी को आपको अपनाना है, ठीक है। यहाँ पे भी एक स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं कि एक और स्ट्रेटजी यहाँ पे बना है, ठीक है। तो वो स्ट्रेटजी कहाँ पे बना, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि 9 EMA को 15 EMA क्रॉस किया है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते थे, आराम से एक ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे भी आप आसानी से एक ट्रेड ले सकते थे। तो देखिए यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ कि कितना पॉइंट का आपको टारगेट मिलता। यहाँ पे क्रॉस किया है, आप अगर यहाँ पे भी एंट्री कर लेते ना, ठीक है, आप यहाँ पे भी एंट्री करते तो आपको कम से कम आप पिछले वाले कैंडल का लो का एसएल रख के, यानी कि 5 पॉइंट का एसएल रख के आप आराम से टारगेट अचीव कर सकते थे 20 पॉइंट का, ठीक है। तो 20 पॉइंट का टारगेट भी बहुत अच्छा टारगेट होता है अगर आप शुरुआती दौर में ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर देखिए ये मार्केट ऊपर ही बूम गया है और ये कितना पॉइंट का टारगेट आपको दे के गया है। तो ये लगभग आपको 41 पॉइंट का टारगेट दे के गया है। लेकिन आपको इतना देर ट्रेड में नहीं रहना है, कुछ ही देर तक ट्रेड में रहना है। और यही स्कैल्पिंग कहलाता है कि आप मिनट में एंट्री लेते हैं और मिनट में एडजस्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, आपका स्कैल्पिंग कहलाता है। तो इसी प्रकार से आप 9 EMA और 15 EMA को यूज करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।